में बैठ करके, भगवान के धाम में बैठ करके, इस पवित्र जगह पर बैठ करके हम सभी कथा सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ योग बना है। पहले तो अभी जो बात प्रश्न किया गया उसमें जो महाराज ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात कही। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि अनन्यता क्या है। अनन्यता का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम राम जी के भक्त हैं तो इस भगवान कृष्ण का जब जन्मदिन आएगा जन्माष्टमी तो नहीं मनाएंगे। अगर हम श्री राम जी के भक्त हैं तो जन्माष्टमी मनाएंगे तो हमारी अनन्यता खत्म हो जाएगी। इससे अनन्यता खत्म नहीं होती। अगर कई लोग क्या सोचते हैं, हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो श्री राम नवमी मनाएंगे तो हमारी अनन्यता खत्म हो जाएगी। इससे ये अनन्यता खत्म नहीं होती। अन्न तो संसार है, संसार अन्न है, अलग दूसरा संसार है। और संसार से जैसे ही हम असंग होते हैं तो चाहे आप राम जी के भक्त हो, चाहे शंकर जी के भक्त हो, चाहे कृष्ण जी के भक्त हो, चाहे विष्णु भगवान के भक्त हो, चाहे कहते हैं गणेश जी के भक्त हो, तो भगवान में पहुंचते सब एक ही बात है। कई लोग इस निर्णय नहीं कर पाते, ये इसी को अनन्यता समझते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। क्या कह रहे हैं भगवान 8वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक, अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है मैं उसको सहजता सुलभता से ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चेता सततम। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बोले देखो, भगवान ने अपनी प्राप्ति तो सहज सुगम बताई और संत महात्माओं की प्राप्ति कठिन बताई। 7वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभा। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में कोई ऐसा अनुभव करता है कि सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान ने संत महात्माओं, जो भगवान को प्राप्त हो गए, ऐसे संत महात्माओं की प्राप्ति दुर्लभ बताई, पर अपनी सुलभ बताई। अपनी सुलभ क्यों है? बोले हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरिया सब जगह मिले, हरिजन कोई बिरला मिलता है। भगवान तो सब जगह मिलेंगे, जब देखोगे तो सब कुछ वही बने हुए हैं। तो अन्न का मतलब है संसार, और संसार से असंग होते ही बोले हम भगवान के आश्रय लेते ही अनन्न हो जाते हैं। अन्न का आश्रय छोड़ना है। तो आप जानते हैं, एक बात बतावें, ये जो लाभ सत्संग से होता है वो किसी साधन से नहीं होता। आपको बताएं, श्री कबीरदास जी महाराज सत्संग की महिमा सुनाते हुए कहते हुए कह रहे हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। जो सत्संग में सुख मिलता है वो बैकुंठ में भी नहीं होता। इसलिए निवेदन करता हूँ, सत्संग को छोड़ करके और दूसरा कोई साधन ना करें, सत्संग के बाद में करें। कई बार हम और कुछ साधन में लग जाते हैं, कई बार दर्शन करने चले जाते हैं सत्संग छोड़ करके। बोले ये नहीं, सबसे बढ़कर के सत्संग। एक बार की बात याद आ गई, स्वामी जी महाराज विराजमान थे ऋषिकेश में, तो हमारे कुछ साथियों ने महाराज जी से जाके कहा, बोले महाराज हम जा रहे हैं, दूसरा साधन बताया, वो कुछ करने जा रहे हैं सत्संग छोड़ करके। तो वो मैं पूरा साधन का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे फिर उसमें हीन भावना करेंगे। बोले जब महाराज जी ने ऐसे कह दिया, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं कोई बात का निषेध करते हैं तो उसमें भी बड़ा उन्हें संकोच लगता है, अर्थ का अनर्थ लोग कर लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि बोले वो निकम्मों का काम है, सत्संग छोड़ करके जो करने जा रहे थे दूसरा साधन, वो निकम्मों का काम है, स्वामी जी ने कहा। और महाराज कहते हैं कि बोले ये नीलकंठ जहाँ ऋषिकेश में विराजते थे ना, ऋषिकेश, बोले 60 साल हमें आ गए यहाँ सत्संग करते सुनाते, और एक बार भी नीलकंठ नहीं गया हूँ सत्संग छोड़ करके। तो महाराज कहते बोले आप चारों धाम में जा करके पत्थरों में ठोकरें खा करके ये बात मान लो, और चाहे पहले ही मान लो, कल्याण तो तभी होगा जब मानोगे।
इसलिए स्वामी जी महाराज का एक एक बार का आधा घंटा पौन घंटा का जो भी सत्संग है वो अपने आप में पूर्ण है। अगर कोई साधक उसके अनुसार साधना करना चाहता है तो उसकी कहते हैं उसमें ही हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एक बार का सत्संग पूर्णता को प्रदान कराने वाला है, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ सत्संग से होता है। प्रमाद मृत्यु बताया, प्रमाद ही मृत्यु है। अभी महाराज जी भोले बाबा जी महाराज बता रहे थे ना, जो करना चाहिए वो नहीं करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, ये मृत्यु है, यही प्रमाद है। इसलिए सावधान, और सावधानी सत्संग से आती है, सावधानी ही साधना है। संतों ने कहा कि बोले जो सावधानी सत्संग से आती है वो दूसरे साधन से नहीं आती है। सावधान उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान छठे अध्याय में कह रहे हैं आप ही अपना उद्धार करें, आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपना मित्र है। इसलिए आप जानते हैं हमारा उद्धार करने की जिम्मेवारी जितनी हमारे ऊपर है इसी और किसी के ऊपर नहीं है। हमारे किसी ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि बोले महाराज आप कहते हो अपना उद्धार करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर जितनी है इतनी और किसी के ऊपर कैसे नहीं? अरे भगवान की कृपा से कल्याण होता है, गुरु की कृपा से कल्याण होता है, शास्त्र की कृपा से कल्याण होता है। तो स्वामी जी महाराज मानो कहना चाहते हैं जब तक अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करता तब तक कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले अगर भगवान की कृपा से हमारा कल्याण होता है तो आप जानते हैं आप भगवान में श्रद्धा करोगे, भगवान है, संत वाणी में विश्वास करके मानोगे कि भगवान है, तो पहले तो ये कहते हैं तो उसमें हमारी मुख्यता हो गई। हम भगवान को माने नहीं तो कल्याण होगा नहीं। संत महात्माओं की कृपा से अगर हमारा कल्याण होता है तो आप जानते हैं संतों में हमारी श्रद्धा हो और उनके वचनों में हमारा विश्वास हो, तब उसके अनुसार जीवन बनाने की कोशिश करेंगे, तब संतों की कृपा से कल्याण होता है। ऐसे ही बोले शास्त्र की कृपा से कल्याण होता है तो आप जानते हैं शास्त्रों में, गीता जी में, रामचरितमानस में, भागवत में, धर्म ग्रंथों में हमारी श्रद्धा हो और उनका स्वाध्याय करें, उनमें जो संकेत किया गया उन वचनों में हमारा विश्वास हो, तब बोले शास्त्र की कृपा प्राप्त होती है। पर हमने ना तो कहते हैं शास्त्र में श्रद्धा की, ना संत में श्रद्धा की, ना भगवान में विश्वास किया, तो बोले भगवान, संत और कहते हैं ग्रंथ कोई कल्याण करने वाले नहीं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, उद्धरेदा, आप ही अपना उद्धार करे, आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपना मित्र है। तो वो बोले ये सब बातें, ये सावधानियां क्या है, बोले सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। जिस तरह से भरत जी महाराज को जैसी उनकी अनन्यता भगवान के चरणों में थी, ऐसी अगर हमारी भगवान के चरणों में अनन्यता हो जावे। स्वामी जी महाराज भरत जी का संकेत करते हुए, भाव बताते हुए बोले देखिए भरत जी का भाव क्या कह रहे हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में क्या कह रहे हैं, बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भरत जी की जो भक्ति की महिमा कही जाती है उसमें क्या विशेषता है, उसमें क्या विशेषता है जो भरत जी भैया भरत सी भक्ति न हुई न है न होगी। उनके जैसी भक्ति ना हुई है, ना है और ना आगे होगी। तो उनकी भक्ति में क्या विशेषता थी? विशेषता ये थी, बोले परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न स्वप्ने मनो निहारे। देखिए ध्यान देना, परमार्थ के सुख और स्वार्थ के सुख। परमार्थ के सुख क्या है? ये संसार के सुख सुविधा छोड़ करके जो अनन्य भाव से मानो हम भजन करते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष मिलेगा, ये भी एक लालच रहता है कि मेरा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। तो भरत जी उस सुख में भी नहीं ललचाए। परमार्थ साधन करने से जो कल्याण होगा, उसका जो सुख मिलेगा उसमें भी ललचाए नहीं। परमार्थ और इस मृत्यु लोक के जितने भी सुख हैं, ये भरत जी ने मन से भी इनसे नहीं ललचाए। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे और भरत न सपने मनो निहारे। उनके अंदर क्या चीज है? बोले श्री राम चरणों में अनन्य प्रेम अनन्य भाव है, इसके अलावा कोई उनका भाव नहीं है। इसीलिए श्री राम जी से भी बढ़कर के
श्री राम जी से भी बढ़ करके भरत जी बताए गए हैं। क्यों? तुलसीदास जी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी से जितना भरत जी के चरित्र से प्रभावित थे, इतने श्री राम जी के चरित्र से प्रभावित नहीं थे। क्योंकि बोले अगर भगवान, वो तो बोले भगवान ही है, भगवान कुछ भी करते हैं तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर भरत जी बोले उनको भगवान नहीं कहा जाता ना। कोई साधारण मनुष्य होता है, नीचे से ऊपर उठ करके कुछ विशेष करता है, तो उतनी जितनी जितनी उसकी महिमा होती है, इतनी भगवान की नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो श्री रामचरितमानस लिखी है, तो पहले राम जी का चरित्र नहीं लिखा है। क्या लिखा? पहले भरत जी का चरित्र लिखा। वो भरत जी के चरित्र से प्रभावित थे, और इसीलिए वो एक जगह संकेत करते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनिमन यगम जम नियम समदम विषम व्रत या चरत को, दुखदाह दारिद दम्ब दूषण सुजस मिश अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो मेरे जैसे सठ को, मूर्ख को कौन राम जी के सन्मुख करता। भरत जी के जीवन चरित्र से वो प्रभावित थे, और केवल तुलसीदास जी ही महाराज नहीं, आप भरत जी का चरित्र ध्यान से सुने, ध्यान से श्रवण करें तो आप देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो भरत जी से इतने प्रभावित हैं, इतने प्रभावित हैं, वो भरत जी की भक्ति के इतने वश में हो गए, वो कहने लगे, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, बोले भरत महामहिमा जलराशि मुनिमत ठाण तीर अवलासी। भरत जी की जो भक्ति की महिमा है वो महान जलराशि समुद्र के समान है, और ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी की बुद्धि है वो एक अबला स्त्री के समान है। जैसे कोई माता बहन समुद्र के किनारे खड़ी हो और इतना इतना लंबा चौड़ा बोले समुद्र है, उसका किनारा नहीं दिख रहा है, तो कोई माता बहन अबला स्त्री इस समुद्र को मैं तैर करके पार कर जाऊंगी, इतना साहस नहीं जुटा पाती। ऐसे ही भरत जी की जो भक्ति है वो महान, कहते हैं जलराशि समुद्र के समान है, और ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी की जो बुद्धि है वो एक अबला स्त्री के समान है, वो उसका पार नहीं पा रही है। इस तरह से गुरु जी का अनुराग जब राम जी ने देखा कि गुरु जी का इतना भरत जी के प्रति अनुराग है, तो भगवान श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले राउर जा पर अस अनुरागु को कह सके भरत कर भागु। बोले जिन गुरुदेव का भरत जी के प्रति इतना अनुराग उमड़ रहा है, तो भरत जी के भाग की कौन सराहना कर सकता है। राम जी प्रसन्न हो गए। आपको बतावें, इसी तरह से जो विदेह राज जनक कहे जाते हैं, जिनको विदेह, जो देह की संसार की आसक्ति से जो रहित है उसको विदेह कहते हैं। ऐसे विदेह राज जनक जी भी भरत जी से कितने प्रभावित हैं। वो कहते हैं अपनी पत्नी सुनैना जी से चर्चा करते हुए, क्या कहते हैं, बोले भरत महामहिमार सुन रानी और जाने राम न सके बखानी। भरत जी की महान महिमा को राम जी जानते तो हैं, पर बखान करके वो भी बता नहीं सकते कि कितनी महिमा है। भरत महामहिमा सुन रानी और जान ही राम न सकें बखानी। कई बार ऐसा होता ना, जैसे आप कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, उसमें जो आनंद आता है तो आपको ये तो पता लगता है कि हाँ ये आनंद आया, अच्छा लगा, परंतु बाद में कोई आपसे पूछे कि कैसा आनंद आया तो क्या प्रकट करके बता सकते हो क्या। ऐसे ही भरत जी की महान महिमा को राम जी जानते तो हैं, पर बखान करके सबको बता नहीं सकते। भरत महामहिमा सुन रानी जान ही राम न सकें बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले जब श्री राम जी वन को गए, और जब राम जी वन को गए तो जिसने जिसने राम जी को देखा अथवा श्री राम जी ने जिसको देखा, तो आप जानते हैं वो परम पद के अधिकारी बन गए लोग। ते सब भय परम पद जोगु। भगवान श्री राम जी को जिसने देख लिया, अथवा जो राम जी को नहीं देख पाए, श्री राम जी ने जिसको देख लिया, तो वो परम पद प्राप्त करने के अधिकारी बन गए। अभी प्राप्त हुआ नहीं परम पद। पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, बोले जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए वन में गए, तो जिसने जिसने भरत जी को देखा और भरत जी ने जिसको देखा, तो वो पद उनको प्राप्त हो गया। भरत दरस मेटा भव रोगु।
ऐसी अनन्यता, अनन्य भक्ति, अनन्य त्याग है भगवान श्री राम जी के चरणों में भरत जी का। तो वो राम जी से बढ़कर के भी उनकी कहते हैं भक्ति की महिमा कही जाती है। इसलिए जब कल आपने चरित्र सुना ना, महाराज ने सुनाया था, जब भरत जी मानो श्री राम जी की चरण खड़ाऊं लेकर के अयोध्या जी में आ गए और राज सिंहासन पर चरण खड़ाऊं स्थापित करके और अयोध्या जी की व्यवस्था सब सेवकों को सौंप करके गुरु जी के पास गए भरत जी महाराज और कहने लगे, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम में रह कर के कुछ साधन करूं, नियम संयम से रहना चाहता हूं। तो भरत जी से इतने प्रभावित होकर के वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, बोले भरत तुम्हें आपको बोले धर्म पर चलना नहीं है, आपको अपना कर्तव्य भी नहीं देखना है कि मेरा क्या कर्तव्य है, आपका आचरण ही धर्म का सार है। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए सोई। जैसा सर्टिफिकेट ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ जी ने भरत जी को दिया, आप जानते हैं इतना किसी भी रामचरितमानस में किसी पात्र को नहीं दिया। जैसा लाइसेंस सर्टिफिकेट वशिष्ठ जी ने भरत जी को दिया, बोले आपका जीवन चरित्र ही बोले धर्म का सार है, धर्म का सार है। तब तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले जस मंग भयउ न राम कहूँ तस भा भरत जात, किए जाए छाया जलद। जब भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे तो जो अगर कहीं धूप आती है तो बादल उनके ऊपर छाया करके चलते हैं। हाँ, किए जाए छाया जलद। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जस तसमग भयउ न राम कहूँ जस भा भरत जात। तो भरत जी की भक्ति की जो महिमा है वो किस कारण है, बोले ये संसार के सुख और मोक्ष के भी सुख, बोले इन सुखों में बिल्कुल वो ललचाए नहीं है। एक अनन्य भाव, अनन्य भक्ति श्री राम जी के चरणों के प्रति भरत जी की है। तो ऐसे हमारी भगवान के चरणों में ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। और अन्य जो है भगवान को छोड़ करके, भगवान से विमुख होकर के हम संसार से सुख चाहते हैं, आप जानते हैं ये व्यभिचार दोष है, ये व्यभिचार दोष है। हम लोग व्यभिचार को केवल एक विषय से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। बोले भगवान से विमुख होकर के चाहे वस्तु से या व्यक्ति से या किसी भी चीज से हम सुख की इच्छा करते हैं, ये व्यभिचार दोष है। इसलिए बोले जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति किसी से भी कहते हैं सुख की इच्छा का त्याग करके और केवल भगवान के आश्रित हो जाते हैं। तो भगवान के जो आश्रित होते हैं एक वो अनन्य होते हैं। अन्न सबका आश्रय छोड़ना ही, अन्न सब किसी का आश्रय छोड़ना ही क्या है, अनन्यता है। ये अनन्यता है। हाँ, तो बात एक ध्यान देना, स्वामी जी महाराज एक श्लोक कहा करते थे, वो महिमा बताते, बोले उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा और कनिष्ठा शास्त्र चिंता चा, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। इस बात पे बड़ा ध्यान देना। हमने स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग में उनके श्री मुख से ये श्लोक कई बार सुना है। और महापुरुष ऐसे ही नहीं कहते हैं कुछ बात, वो क्या कह रहे हैं, उत्तमा सहजावस्था, सबसे उत्तम क्या चीज है, सहजावस्था। सहजावस्था क्या है, बोले जो परमात्मा ही सब रूपों में प्रकट हुए हैं, हमें उसका अनुभव हो जाए। जैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चली, साधु सहज समाधि भली। सहज समाधि का संकेत करते हुए महापुरुषों ने कहा, बोले जो भगवान की स्मृति हो गई और फिर वो हर समय है। जैसे ब्राह्मण को हर समय हर समय रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। आपका विवाह हो गया तो आपके हर समय ये बात बैठी रहती है कि मेरा विवाह हो गया।
तो जैसे अहंता में ये बात बैठ जाती है कि मेरी ये जाति है, मैं इस गांव का हूँ, इस जिला का हूँ, इस प्रदेश का हूँ, इस देश का हूँ, इस पार्टी का हूँ, इस जाति का हूँ, ऐसे ही कहते हैं अहम में हमारे बैठ जावे ये बात। इस तरह से हमारे अहम में बात बैठ जावे कि हम भगवान के हैं। आज महाराज बताए थे ना, अपनापन में जो शक्ति है, अपनापन में बोले वो किसी दूसरे साधन में नहीं है। तो उत्तम सहज अवस्था प्राप्त करना, यहीं तक पहुंचना है। उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, और दूसरे नंबर में क्या है, ध्यान धारणा। ध्यान धारणा क्या बोले, ध्यान लगा करके उसी सहजावस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रहे हैं। मध्यमा ध्यान धारणा और कनिष्ठा शास्त्र चिंता चा, तीसरे नंबर में है शास्त्रों का चिंतन। और तीर्थ यात्रा चौथे नंबर में है। पर इससे तीर्थ यात्रा के विषय में हीन भावना मत कर लेना। ये संत महात्मा महापुरुष हमें सावधान करते हैं, बोले जो तीर्थों की भी महिमा है तो वहाँ पर जाओ, पवित्र नदियों में स्नान करो, कथा सुनो और सत्संग सुनो, और सत्संग कथा के माध्यम से भगवान की स्मृति प्राप्त करो, उस सहजावस्था को प्राप्त करो। ये नहीं कि हम तीर्थ में गए और वहाँ ना कथा सुने, ना सत्संग सुने, और ना कोई साधन भजन किया, ना पवित्र नदियों में स्नान किया। और कुछ लोग तो गए तीर्थों में, वहाँ मेले में गंगा किनारे हमने देखे लोग जाके झूला ढूंढते हैं, झूला लगा क्या झूलने के लिए और झूला झूल करके चले गए, स्नान भी नहीं करते, स्नान भी नहीं किए, फिर गए क्यों? तीर्थ में गए क्यों? ना स्नान करने से मतलब है, ना सत्संग कथा से मतलब है, तो फिर वो जो फिर तो तीर्थ का अपमान हो गया। इसलिए नंबर 1 में क्या है, सहजावस्था प्राप्त करना। यहाँ तीर्थ में भी आकर आप जानते हैं श्री जयदयाल गोविंदका जी ने गंगा जी के किनारे वहाँ गीता भवन बनाया, और बोले गंगा स्नान करो और सत्संग करो और भगवान की स्मृति प्राप्त करो। एक बार उनसे किसी ने पूछ दिया, बोले महाराज आपने वहाँ राजस्थान से आकर के और यहाँ गंगा किनारे ये गीता भवन बनाया, इतनी व्यवस्था की, पर किसी की कई बार व्यवस्था में नहीं होती है, व्यवस्था होने में थोड़ा अड़चन होती है, तो वो तरह तरह की चर्चा करते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। तो हम आपसे ये पूछते हैं, आपको कोई पैसा लेना देना है नहीं, कुछ पैसा ये यहाँ गीता भवन बना करके और यहाँ लोगों को ठहरा करके किराया ले करके कोई पैसा पैदा आप करना नहीं चाहते, और जिनकी व्यवस्था में कुछ दिक्कत होती है वो कहते हैं दुखी होते हैं। तो ये आपने ये टेंशन, ये आफत क्यों मोल ली, लोगों को क्यों लाके बैठा ला यहाँ? तो वो जानते हो क्या बोले? बोले ये आफत हमने इसलिए मोल ली, बोले ये एक ऐसा सुख है और उसे हमें थोड़ा अनुभव है। सेठ जी बड़ा छिपा के रखते थे अनुभव की बात, पर हम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कह रहे हैं महापुरुष, मुझे उसका थोड़ा अनुभव है और मैं चाहता हूं कि वो सुख सबको मिल जाए। और उस सुख को प्राप्त करने के 2 तरीका हैं। क्या? एक तो कोई महापुरुष के वचनों को सुन करके हम उसका अनुभव कर सकते हैं। कोई भगवत प्राप्त महापुरुष हो और उनमें हमारी श्रद्धा हो, उनके वचनों में विश्वास हो और जैसा बतावे वैसा हम मान लेवे, स्वीकार कर लेवे, तब भी बोले वो सुख प्राप्त हो सकता है, अजर अमर अविनाशी का सुख, भगवत प्राप्ति का सुख तो सत्संग से प्राप्त हो सकता है अथवा धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने से प्राप्त हो सकता है। तो बोले गंगा किनारे यहाँ आकर के हमने लोगों को बैठाला है, गंगा नहाए, ये गंगा जी की महिमा और सत्संग की महिमा। तो वो सत्संग करके लोग उस सुख को प्राप्त कर लेवें, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और उस सुख को प्राप्त कर लिया तो मनुष्य शरीर मिलना बोले सार्थक हो गया। और कहते हैं उससे अगर हम कहीं वंचित रहे तो आप जानते हैं, और जो संतों ने बताया है, भगवान ने बताया है, ग्रंथों ने बताया है, उनके वचनों के अनुसार हम चले नहीं और संसार की आसक्ति अंदर जमा करके और मर गए तो ध्यान देना, फिर तरह तरह के दुख पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए संसार के भोग संग्रह में जो हम राजी होते हैं भगवान से विमुख होकर के, ये बड़े दुख की बात है।
इसलिए संसार के सुख में राजी होना, इसमें भक्ति में, मुक्ति में, कल्याण में बहुत बड़ी बाधा लग जाती है। तभी तो भरत जी किसी संसार के सुख में राजी नहीं हुए, आपको बताएं। इसलिए सावधान। एक पद गाय, हमारे एक महापुरुष हुए हैं पथिक जी, उन्होंने एक पद गाया, वो पद गुनगुनाएंगे और ध्यान से सुने। सावधान किया। मानव सोचो जग में सुख का, भगवान से विमुख होकर के जो जगत में सुख की इच्छा करते हैं, ये सुख कितने दिन रहेगा। मानव सोचो जग में सुख का, विस्तार रहेगा कितने दिन। यह प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन। भगवान से विमुख होकर के जहां भोग संग्रह में राजी हो रहे हैं, विचार तो करो ये कितने दिन रहेगा। या तो इन जहां हम सुख ले रहे हैं इन चीजों को छोड़ करके चले जाएंगे, या ये हमें छोड़ करके चली जाएंगी। संसार शरीर हमेशा साथ रहने वाला नहीं। परमात्मा एक ऐसे हैं जो हमारे अभी भी साथ में हैं। हम मरने के बाद में नरक में जाएं तो साथ में हैं, स्वर्ग में जाएं तो साथ में हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, और हमारे साथ में रहते हुए हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी उधर दृष्टि कराने के लिए ये कथा सत्संग है। क्या कह रहे हैं। मानव सोचो जग में सुख का, विस्तार रहेगा कितने दिन। यह प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, भगिनी हो या सुत भ्राता हो। चाहे पितु हो या माता हो, भगिनी हो या सुत भ्राता हो। जिसको अपना कहते उस पर, अधिकार रहेगा कितने दिन। जिसको अपना कहते उस पर, अधिकार रहेगा। जिसको हम अपना कहते हैं ये हमारे सगे हैं, उन पे कब तक अधिकार जमा के रखोगे। अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी ऐसा कौन है जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना सभी मानते। अपना बना के अपनों ही से खाया, किसने दगा नहीं। अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। भगवान के अलावा कोई किसी का सगा नहीं। जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन, कितने दिन रहेगा अधिकार। एक बार की बात याद आ गई। एक ऊंट वाला था और ऊंट उसका बैठा हुआ था। तो एक बूढ़ी माई आई और कहने लगी, लाला कहाँ जा रहा है। बोले वो अमुक अमुक गांव में जा रहा हूँ। अरे लाला तो मुझे भी ऊंट पे बैठा ले। वो कहने लगा, बोले माता जी इस पे बैठने की जगह नहीं है, कहाँ तुम्हें बैठा ले। अरे नहीं नहीं लाला तुम झूठ बोल रहा है, ये जगह है। तो जो घुटने निकले थे ना, उसके जो घुटने निकले थे, तो उसको लगा था यही जगह है, इस पे मैं बैठ लूँगी। उसने समझाया पर नहीं मान रही है, तो नहीं मान रही है तो कहा कि बैठ जा। और जब से घुटनों पे बैठ गई, जब ऊँट उठा तो वो दूर जाके उठ के गिरी जाके। उसने पूछा, बोले माता जी माई बैठी है क्या। बोले लाला मैं तो गिर गई। बोले कहाँ बैठी थी जो तू गिर गई। बोले वो तो अब सीट ही गायब हो गई। जहाँ मैं बैठी थी वो सीट ही गायब हो गई। इसलिए ध्यान रखना, ये जहाँ हम लोग जो मैं और मेरापन जो कुछ शरीर का आश्रय लिए बैठे हैं ना, ये सीट ही गायब हो जाएगी। जब कहते हैं जल कर के राख शरीर हो जाता है। अभी वो घटना घटी थी ना जहाज वाली, पहचाने नहीं मिले हाँ कि कौन किसका शरीर है, राख इतना राख रह जाती है। तो जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। तो आगे संकेत कर रहे हैं, कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिसका भी आश्रय लेते वह आधार रहेगा कितने दिन। जिसका भी आश्रय लेते वह आधार रहेगा कितने दिन।
मानव सोचो जग में सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी है परमात्म तत्व के ध्यानी है, जो जग में सच्चे ज्ञानी है परमात्म तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना संसार रहेगा कितने दिन, उनसे पूछो मन का माना संसार रहेगा कितने। आप जानते हैं ये संसार मन का माना हुआ है। सुसुप्ति अवस्था में बताओ संसार कहाँ चला जाता है? याद रहता है संसार? शरीर कुछ भी याद नहीं रहता। जब जगते हैं फिर संसार आ जाता है, इसलिए मन का माना संसार है। तो आगे क्या कह रहे हैं? तुम प्रेम करो अविनाशी से, अविनाशी से प्रेम करो, नाशवान से प्रेम करोगे रोना रह जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। भगवान गीता जी में कहते हैं कारणम गुण संगो से सद सद्यो नि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जीव का जन्म क्यों होता है? गुणों का संग के कारण, आसक्ति के कारण। इसलिए जो संसार में आसक्ति है वो आसक्ति हटा के भगवान में आसक्ति करो। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ उस उर्वासी से, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग में सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन। जब हम संसार को स्थिर मानते हैं, स्थायी मानते हैं शरीर संसार को, तभी संसार की तरफ विशेष हमारा आकर्षण होता है और हम तरह तरह की कामनाओं में, चाहनाओं में, वासनाओं में उलझते हैं। और जब इसको आप चलायमान मानोगे, कहते हैं नाशवान क्षणभंगुर मानोगे, तो वो आसक्ति हमारी नहीं होगी। ये संसार कैसे बह रहा है आप जानते हैं? जैसे घड़ी होती है, 3 सुई होती हैं, उसमें तीनों चलती है। एक सेकंड का समय बताने वाली चलती दिखती है, मिनट का समय बताने वाली हलती दिखती है, और जो घंटे का समय बताने वाली न चलती दिखती है ना हलती दिखती है। पर वो सुई चलती न हलती ना दिखने पर भी चल रही है। ऐसे ही ये शरीर संसार सब चल रहा है, बह रहा है। उत्पन्न होते ही संसार नाशवान, कहते हैं मृत्यु की तरफ जा रहा है, मौत की तरफ जा रहा है। और एक आत्मा और परमात्मा ये स्थिर हैं, ये चलायमान नहीं होते। तो जो चलायमान नहीं होते, स्थिर रहते हैं, हमेशा कभी मरते मिटते नहीं हैं, उनके तरफ देखो और संसार से दृष्टि हटा करके जो है हमेशा रहता है, बोले उसका आश्रय लो, तो इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। इसी को अनन्यता कहते हैं। अन्न का आश्रय छोड़ करके जो भगवान का